Hello students, our next problem is find the pedal equation of the curve. pedal equation find out करनी है, ठीक है। कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ठीक है। pedal इक्वेशन p और r में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज होंगे। फॉर्मूले सभी बता दिए आप लोगों को। अब देखो इसमें एक तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, तो ये सबसे न्यू मेथड का क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले तो डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी फाइंड आउट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की। डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरह से लिखोगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। डी टी कैंसिल हो जाएगा और वापस से यही टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू इजीली यहाँ से और यहाँ से सॉल्व करके पुट करके इजीली डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का हो जाएगा कोस टी। डी एक्स अपॉन डी टी ए एच इट इज कॉन्स्टेंट है और इसका होगा 3 कोस स्क्वायर टी और कोस टी का माइनस साइन टी। 3a कैंसिल हो गया, साइन टी की एक पावर कैंसिल होगी, कोस टी कैंसिल होगा, तो साइन टी अपॉन कोस टी टेन टी, ठीक है। साइन नेगेटिव आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टेन टी। अब इसमें देखो डी वाई अब पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखोगे और पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, कल करवाए थे। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे, पी स्मॉल p, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द टेंजेंट लाइन ऑन द पोल, उसके अकॉर्डिंग फिर इस रिजल्ट पर पहुंचोगे। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखोगे किस पॉइंट पर, x, y पर। तो ये तो जर्नल इक्वेशन बताई थी, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दोगे और x और y ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं, x और y इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस टेन टी रख के इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को मीन्स टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे और उसके नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन। सिंपली देखो इस कर्व के ये पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, वाई की जगह वैल्यू पुट कर दिया और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टेन टी और एक्स की जगह ए कोस क्यूब टी पुट कर दिया। अब इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन बनाना बताया था, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन बनाओगे तो ये नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव एज इट इज, और ये माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस में होगा, दोनों टर्म माइनस कॉमन लोगे तो ये यहाँ साइन प्लस का आएगा। ये इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x, y। अब इक्वेशन टेंजेंट लाइन की फाइंड आउट होने की नेक्स्ट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर स्मॉल p इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सभी। इसमें क्या बताया था, स्मॉल p क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन, किसी मूल बिंदु से या ओरिजिन से टेंजेंट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई थी स्मॉल p। अब इसमें किस तरह से बताया था, तो इसको ले लेना, सिंस स्मॉल p इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो इसके लिए डायग्राम को ध्यान रखो तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायग्राम क्लियर समझ में आता है तो रटना नहीं पड़ेगा। स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, मोड कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा उसमें, सिंपल। अब मूल बिंदु से 0 0 से, तो इसकी जगह 0 पुट करोगे, इसकी जगह 0, तो ये तो दोनों 0 हो गए, 0 + 0 और ये एज इट इज माइनस ए कोस क्यूब टी टेन टी प्लस ए साइन क्यूब टी अपॉन में क्या बताया था, अंडर द रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नेगेटिव इस तरह से ले लो इसको, ये
ठीक है, माइनस वैल्यू है, मोड है, प्लस हो जाएगा। तो ये ए दोनों में से कॉमन देखो, ए इसको साइन अपॉन कोस में चेंज कर लो, टेन टी है, साइन अपॉन कोस, कोस की एक पावर कैंसिल होके साइन टी कोस स्क्वायर टी, और इसमें से भी साइन टी कॉमन ले लो, ए साइन टी कॉमन आ जाएगा तो कोस स्क्वायर टी रिमेनिंग, और इधर से साइन स्क्वायर टी, ए कॉमन हो गया, अपॉन 1 + tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड टी, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें भी इसको 1 अपॉन कोस में चेंज करके सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। ए साइन टी और 1 अपॉन सेक को कोस टी, ये 1 हो गया। तो स्मॉल पी की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन फोर्थ मार्क कर लो। अब पीडल इक्वेशन के लिए रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, इनका स्क्वायर कर दो, एक्स और वाई का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस 60 प्लस साइन 60, ठीक है। इसको कोस 60 को कोस स्क्वायर टी का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब लिख सकते हो। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको फाइंड आउट करोगे, ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला जानते हो सभी, तो इसको फॉर्मूला सबको क्लियर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो इस फॉर्म में आ गया। अब इसमें इस फॉर्मूले का यूज उस स्टेप पर करते हुए इसको सॉल्व करके और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करो सभी। तो इसकी वैल्यू ए की जगह तो क्या है कोस स्क्वायर टी का होल क्यूब, और बी की जगह है साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब, तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। ए और बी दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह कोस स्क्वायर टी, बी की जगह साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये 1 हो गया, 1 क्यूब 1 हो गया, और ये 1 हो जाएगा, ये एज इट इज आ गया। अब ये जो टर्म है साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पी इक्वल टू ए साइन टी कोस टी फाइंड आउट किया था, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन टी कोस टी पी अपॉन ए, तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिलेशन पी और आर में आ गया, ये दोनों कांस्टेंट है। तो दिस इज द पीडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जो पैरामीट्रिक कर्व में एक्स और वाई की वैल्यू गिवन थी उसके अकॉर्डिंग पीडल इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। तो मेथड ध्यान रखो कि इसमें कि कैसे, तो एक्स और वाई यदि टी की फॉर्म में है देन सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करो, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखो, और फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिलेशन को यूज करके और इसको सॉल्व करोगे सभी। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। कोई भी कर्व दिया हुआ है पी इक्वल टू एफ ऑफ आर, इसके लिए ये प्रूव करना है डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू, ये प्रूव करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इम्पोर्टेंट है। फार्मूला बताया था कल, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। tan फाई की वैल्यू ये हो तब साइन फाई और कोस फाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस प्रूव किया था, और साइन फाई फाइंड आउट किया था आर डी थीटा अपॉन डी एस। अब इसमें ये है ना डी एस अपॉन डी आर, तो इसको ले लो अपोजिट कर दो, डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोस फाई, 1 अपॉन कोस फाई को एच इट इज़ रहने दो, 1 अपॉन कोस फाई को क्या लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हो। अब इसमें आर स्क्वायर से इंटू और आर स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो ये तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 अपॉन में लेना इसको, तो ये आर स्क्वायर को बाहर लोगे तो आर आएगा ना, तो यहाँ पे ये तो मीन्स क्या हुआ है, इससे इंटू और डिवाइड करा है, आर से इंटू और डिवाइड, तो आर से इंटू तो ये हो गया, और आर से जो डिवाइड करोगे उसको अंडर रूट के अंदर लोगे तब ये आर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। कर लोगे ये सभी खुद ही।
अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो ओनली, आर एज इट इज़ रहने दो, अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर भी एज इट इज़ रहने दो, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, पी इक्वल टू आर साइन फाइव, तो ये वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर सिंस पी इक्वल टू आर साइन फाइव। बताया था साइन ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस तरह से इसमें वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ तक सभी कंप्लीट करोगे क्वेश्चंस को।